दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या है, क्यों समर्थन कर रही है वक्फ संशोधन बिल का, क्यों मोदी जी बार बार इस कम्युनिटी से मिलने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को बड़ी प्राथमिकता के आधार पर महत्व देती है जो वर्ग पैसा देने में सक्षम है। बोहरा के पास कोई वक्फ की संपत्ति नहीं होती, इनकी मस्जिदें अलग होती हैं, तो क्या इनकी कोई भी मस्जिदें या जो अलग मस्जिदें हॉस्पिटल से लोग बनाते हैं तो ये क्या वक्फ के अंडर नहीं आते? लेकिन बोहरा बनना भी आप चाहेंगे तो बन नहीं सकते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या हमने एक दिन में ये बिल नहीं लाया भाई? हाँ, हमने 5 साल तक सैयदना से डिस्कशन किया है। नमस्कार, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त मेरे साथ हाफिज गुलाम साहब मौजूद हैं। हाफिज गुलाम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पीस पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और आप हमारे पहले गेस्ट हैं यहाँ पर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं आपसे हाफिज साहब बात करना चाहती हूँ वक्फ बिल के बारे में। आपने बताया वक्फ बिल, सभी जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा देश का बना है। तमाम बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर वक्फ पर ही बात हो रही है, लेकिन एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रही है। यानी कि तमाम मुस्लिम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी है जो इसका समर्थन कर रही है और इस कम्युनिटी का नाम है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या है, क्यों समर्थन कर रही है वक्फ संशोधन बिल का, क्यों मोदी जी बार बार इस कम्युनिटी से मिलने जाते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। क्या है ये कम्युनिटी, कौन है ये लोग? देखिए, मुसलमानों में जितने सेक्ट हैं उस सेक्ट का एक पार्ट है दाऊदी बोहरा। ठीक है, नो डाउट मुसलमानों में देवबंदी, बरेलवी जी, ये सेक्ट बता रहा हूँ, शिया, और शिया का ये पार्ट है जिसको आप दाऊदी बोहरा कहते हैं। ये पार्ट ऑफ शिया है। इनके जो उसूल सिद्धांत हैं वगैरह, इनके यहाँ एक चीज़ है कि बड़ी यूनिटी है। अच्छा। और इनके रोज़ा नमाज के अंदर इज्तिमाइयत है। ये इफ्तार इज्तिमाइयत के साथ करते हैं, खाना इज्तिमाई खाते हैं। और कई खूबियों में एक बड़ी खूबी ये है कि ये व्यापार को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं। अच्छा। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में दाऊदी बोहरा जहाँ भी हैं वो 90% व्यापारी हैं। जाहिर सी बात है, व्यापारी वर्ग है तो आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा संपन्न है जी। तो नो डाउट जो व्यापारी वर्ग है संपन्न है, बनिया जैसे है वैसे। हाँ, बिल्कुल। मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों में सबसे संपन्न जो सेक्टर है वो दाऊदी बोहरा का है। भारतीय जनता पार्टी, अब मैं वहां से मोदी जी क्यों जाते हैं, आपने सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को बड़ी प्राथमिकता के आधार पर महत्व देती है जो वर्ग पैसा देने में सक्षम है। अच्छा। बनिया वर्ग आपको पता ही है, बहुत पैसा देता है, चंदा। तो बनियाओं की बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से तो पता है कि ये दलित से भी पीछे है, ये तो कुछ देंगे नहीं, वोट के अलावा और इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन दाऊदी बोहरा वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। तो पॉलिसी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें ये दिखाना पड़ता है कि हम सेकुलर हैं। प्रधानमंत्री को दिखाना पड़ता है। इन पर बड़े आरोप हैं, 2002 से अब तक आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है जी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उस आरोप को कमजोर करने के लिए, और जो लोग आरोप लगाते हैं उनकी धार को कुंद करने के लिए, आखिर मुस्लिम सेक्शन में कहीं इनको दिखना है तो कहीं दिखना है तो कहाँ दिखना, ये प्रश्न है कि कहीं तो दिखना है मगर कहाँ दिखना। तो इन्होंने दाऊदी बोहरा को चुना। जानते हैं उसके लिए क्या हुआ है? दाऊदी बोहरा में एक सिस्टम है अमीर का, जिसे सैयदना कहते हैं। अच्छा। जो उनके बॉस होते हैं, हेड होते हैं। सैयदना को इन्होंने वाइस चांसलर बना दिया जामिया मिलिया इस्लामिया का। अच्छा। तो एक सम्मान मिल गया। बिल्कुल। उनके कुछ और जो सेकंड और थर्ड लेयर के लीडर है, तो फर्स्ट हो गए सैयदना, तो ऑल इन ऑल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेयर के लीडर हैं, उनको भी मोदी जी ने कहीं ना कहीं सेट किया। इसलिए उस समाज में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज वो देना चाहते हैं। उस वीडियो को बहुत प्रमोट भी किया जाता है आईटी सेल के द्वारा। वहां तो ये जाके कुरान भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, कलमा उलमा सब पढ़ता है, वो वीडियो वायरल हुए सारे। लेकिन वक्फ बिल पर उनका एक बयान वायरल हुआ उसी कम्युनिटी के बीच बैठकर कि हमने एक दिन में ये बिल नहीं लाया भाई।
हमने 5 साल तक सैयदना से डिस्कशन किया है, सैयदना से। जी। अब देखिए जरा विचित्र बात मैं कहने जा रहा हूं, हाँ। मोदी जी के शब्द हैं, हमारे नहीं है। सैयदना से। हाँ, मैंने सैयदना से कई बार डिस्कशन किए हैं, इतने डिस्कशन किए कि वो उसमें कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम, ये शब्द उनके मैं जो नकल कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यानी कहीं इफ बट बचा नहीं। किससे? क्या? सैयदना से। ये मैं व्यूवर को भी बता रहा हूं, मोदी जी का ये बयान है, रिकॉर्ड पर है, देख लीजिएगा, और मोदी जी के अपने ऑफिशियल उस पर भी है वो। मैंने सैयदना से वर्षों इस पर मंथन चिंतन किया है, इसके सारे पहलू को देखा, तब जाकर ये बिल लाया हूं। हाँ। तो बिल तो सैयदना से मशवरे करके लाए, हाँ। और कह रहे हैं कि पसमानदा के फेवर में मैं लाया हूं। हंसी आएगी कि नहीं आएगी? मशवरा आपने सैयदना से किया और बिल पसमानदा के फेवर में कैसे हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं विरोधाभासी शब्द। ठीक है, तो मोदी जी अपने शब्दों में ही बंद रहे हैं। हाँ। बोहरा समाज एक व्यापारी समाज है। हाँ। उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, चूंकि उनकी जो आबादी है वो राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए उनके लीडर भी नहीं बन सकते। क्योंकि भारत का एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना, वो है जिनकी जनसंख्या जैसी हो। वो वोट जब भी पोल होता है तो जात धर्म कहीं ना कहीं एक सिस्टम है। हाँ। तो उसमें बोहरा समाज फिट नहीं बैठ रहा, तो उसने एक रास्ता निकाला कि सरकार और सत्ता के साथ समन्वय बनाना है और अपने आप को स्थापित रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सेक्टर जो मुसलमानों का मजबूत सेक्टर है, जिसे सो कॉल्ड सुन्नी भी आप कहते हैं, कहीं ये हम पर दबाव न बना। हम स्वतंत्र रहकर काम करना चाहते हैं। आपको हैरानी होगी, जैसे यहूदी अपने धर्म में किसी की एंट्री होने नहीं देता है, वैसे बोहरा समाज किसी को अपने धर्म में, अभी जैसे बरेलवी और देवबंदी में आप देखें, कब कौन बरेलवी बन जाए और कौन देवबंदी बन जाए, कौन सुन्नी है, कौन हनफी है, कौन शाफई है, ये बड़ा हल्का सा मामला, फौरन इधर और फौरन इधर हो सकते हैं। हम लोग के घर में ये सब चीज चल रहा है, सुन्नी भी है, वहाबी भी, हमारे घर में सब मिलेंगे आपको। लेकिन बोहरा बनना भी आप चाहेंगे तो बन नहीं सकते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपने सोसाइटी को बहुत ही अलग ढंग से रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत फैले नहीं। तो ये उनकी पॉलिसी का पार्ट है कि मोदी जी को साथ में रखकर कुछ सोशल ग्रोथ करने का और कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर अपने आप को स्टेबल करने का रास्ता निकल जाएगा। तो बोहरा के पास कोई वक्फ की संपत्ति नहीं होती, इनकी मस्जिदें अलग होती हैं, तो क्या इनकी कोई भी मस्जिदें या जो अलग मस्जिदें हॉस्पिटल से लोग बनाते हैं, तो ये क्या वक्फ के अंडर नहीं आते? कोई वक्फ आता है ना, शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है ना, तो बोहरा समाज का भी वक्फ का मामला है। हाँ। बोहरा समाज जो वीडियो आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ, बोहरा समाज में भी 3 सेक्टर है। अच्छा। ये भी आप समझ लीजिए। अभी जो ये सैयदना है, जो वाइस चांसलर बनाए गए हैं, इनके अतिरिक्त इनके यहाँ भी ग्रुप है। अभी एक बयान आया है मालेगांव के एक बोहरा समाज का, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है, लेटर पेड पे वायरल किया उन्होंने कि भैया इनसे हमारा लेना देना नहीं, हम तो मौजूदा वक्फ बिल के खिलाफ है। बिल्कुल।